हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइप एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 बाल महाभारत का 11वां अध्याय पांडवों की रक्षा के बारे में देखेंगे। इसके पहले के जो अध्याय है, अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप पहले चेकआउट करें, उसके बाद ये देखें, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले हम जैसा कि देखते हैं कठिन शब्द देख लेते हैं। पहला है षड्यंत्र, साजिश, गूढ़, गुप्त, ठाठ, तड़क भड़क वाला, प्रबंध, व्यवस्था या इंतजाम, विचलित, परेशान, चाहरत दीवारी, क्षेत्र आदि को चारों ओर से घेरने हेतु बनाई गई दीवार, बेग टके, बिना मुश्किल के, शुद्ध, परेशान, दार्शनिक, जो दर्शक बना हो, उन्मत्त, पागल, दीन भाव, दुर्दशा, क्षोभ, व्याकुल, दग्ध, अत्यंत दुखी, बेधड़क, बिना किसी डर के, विघ्न, मुश्किल, होड़, शर्त, खींच, गुस्सा होना, दुस्साहस, ऐसा साहस जिससे हानि या संकट की संभावना हो, डिठाई, ऐसा साहस जो उचित ना हो, पखेरु, उड़ जाना। तो आगे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चैप्टर में आज की स्टोरी क्या है। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वर्णावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वर्णावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगर वासियों को लौट जाना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गुड़ भाषा में मतलब गुप्त भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग समझ न सके। वर्णावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां स्वागत पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। जब 1 लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडु दूसरे घरों में रहते रहे जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। 1 लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन के में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बात उन्हें याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि घर जल्दी आग लगने वाली चीजों से बना हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना। विचलित मतलब घबराना नहीं है। पुरोचन को इस बात की जरा भी पता ना लगे कि उसका षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हम यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे जो है दुर्योधन एक षड्यंत्र रखता है और 1 लाख का घर बनवाता है, कहाँ, वर्णावत में, और अपने पिता धृतराष्ट्र को भड़काता है कि आप कैसे भी करके जो पांडु जो है उन्हें आप वर्णावत भेज दीजिए मेला देखने के लिए। तो यहाँ जो पांचों पांडव है माता कुंती के साथ कहाँ चले जाते हैं, वर्णावत। और जो हस्तिनापुर के लोग हैं इससे थोड़ा दुखी होते हैं कि वो उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन वर्णावत के जो लोग रहते हैं वो काफी खुश रहते हैं कि पांडु उनके नगर में आने वाले हैं। तो जो दुर्योधन का जो षड्यंत्र था, उसकी जो साजिश थी, उसके बारे में विदुर ने युधिष्ठिर को पहले से ही बता के रखा था। और जो उसका मंत्री था, दुर्योधन का मंत्री पुरोचन, उसके साथ मिलकर उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा था और पुरोचन को ही उसने 1 लाख का घर बनाने के लिए भी कहा था। जब वो वर्णावत पहुंचते हैं, वो वहां देखते हैं, वो युधिष्ठिर उस घर को देख के पहचान जाता है कि ये जल्दी से आग पकड़ने वाली चीजों से बना हुआ घर है। और वो साफ जो है ये सारी जो बातें हैं वो अपने भाइयों और अपनी माता को भी इसके बारे में बता देता है और सीधा सीधा बोलता है कि हमें बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है कि हम और ये मतलब अपने शत्रु को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हमें जो है उसका षड्यंत्र जो है उसके बारे में पता चल चुका है। युधिष्ठिर की सलाह को भीमसेन सहित सभी भाइयों तथा कुंती ने मान लिया। वे उसी 1 लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वर्णावत नगर में आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए
कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे जो है सारे लोग जो कुंती और सभी भाई हैं वो उनकी बात मान लेते हैं कि नहीं, हमें शत्रु को बिल्कुल पता नहीं लगने देना है कि हम जो है उनके षड्यंत्र के बारे में जानते हैं। वो चुपचाप उस घर में रहने लगे और यहाँ पे जो विदुर है वो उनके रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक सुरंग बनाने वाले को भेजते हैं और सुरंग बनाने वाला अकेले में मौका पाके जो पांडु है उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में उसने एक सुरंग बना दी। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांग कर सुरक्षित बेक टके बाहर निकल सकते थे। यह काम इतना गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर न होने पाई। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने की व्यवस्था बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को सारी रात हथियार लेकर चौकन्ना रहना पड़ता था। तो यहाँ पे जो है जो कारीगर जो विदुर ने भेजा था वो गुप्त रूप से बिल्कुल सुरंग बना दिया। ऐसे सुरंग बनाया कि जो वो लाख का घर था वहां से अंदर ही अंदर जो है एक सुरंग बनी जो सीधा मतलब बिना अटके वो पांडवों को बाहर निकाल सके। और जो पुरोचन था उसका मंत्री था, उसने भी जो महल है उसके बाहर ही अपना डेरा डाल के रखा था, मतलब उसने एक घर बना लिया था। तो जो पांडव है उन्हें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता था हथियार लेकर रात में भी। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उस रात एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पीकर भवन के सभी कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी। फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठा हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर हाहाकार मचाने लगे। कौरव के अत्याचार से जनता शुद्ध हो उठी, शुद्ध मतलब बहुत दुखी हो उठी और तरह तरह से कौरव की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे और उनके देखते देखते सारा भवन जलकर खाक हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। तो यहाँ पे जो है जो पुरोचन है उसके आव भाव देख के युधिष्ठिर और भीमसेन ये सब लोग समझ गए थे कि कुछ ना कुछ अब गड़बड़ जो है वो करने ही वाला है। तो युधिष्ठिर जो है अपनी माता को बोलता है कि आप भवन में भोजन का आयोजन कराए। तो उस दिन वो लोग भोजन का आयोजन कराते हैं, सब खूब खाते पीते हैं और मस्त से सो जाते हैं। तो ये सबके सोने के बाद जो है भीमसेन जो है जो भवन में हर जगह आग लगा देता है। फिर पांचों जो भाई और माता कुंती है वो नीचे जो है वो गुप्त सुरंग से धीरे हाथ को टटोलते, क्योंकि नीचे तो अंधेरा है, तो धीरे तो हाँ रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल आते हैं, भवन से बाहर निकल आते हैं। लेकिन जो आग लगी है उसके कारण जो वर्णावत के लोग हैं वो बहुत दुखी होते हैं। उन्हें पांडु ऐसा लगता है कि पांडु अब नहीं रहे और वो कौरव जो अत्याचार करते हैं उससे देख के वो बहुत गुस्सा भी हुए, दुखी हुए। और जो पुरोचन था वो भी वही मकान में रह रहा था पास में, उसमें भी आग लग गई और पुरोचन भी आग की भेंट लग गया, मतलब वो भी वहीं आग में जल के खाक हो गया। वर्णावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर खाक हो गया और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके बेटे ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते और विलाप करते हुए घर लौटे। परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन में ही दबा लिया, अधिक शोक प्रदर्शन ना किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। भीष्म पितामह तो मानो शोक के
सागर में ही में थे, पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त किया। तो यहाँ पे जो है जैसे ही ये घटना घटी तो लोग जो है उन्होंने हस्तिनापुर में तुरंत खबर पहुंचाई कि जो पांडव हैं जिस भवन में वो रुके हुए थे वहां पे क्या हो गया है, आग लग गई है और किसी के भी वहां पे जिंदा बचने की कोई भी शंका नहीं। ये खबर पाकर जो है जो भवन के जो लोग हैं वो गंगा में उन्हें जलांजलि देने के लिए भी पहुंचते हैं। वहां पे विदुर जो है एकदम शोक में, मतलब उसको पता, उसे पूरा यकीन था कि पांडु वहां पे जले नहीं है, वो क्या है गुप्त रास्ते से बाहर निकल ही आए होंगे। तो वो एकदम मतलब दर्शक की तरह शोक जो है उसको मन में दबाए वहां पे बस ऐसे प्रदर्शनी कर रहा है। और वो फिर देखता है कि भीष्म पितामह जो है वो एकदम दुखी हो गए हैं, एकदम शोक में डूब गए हैं। तो वो उन्हें अब सारा जो अपना प्लानिंग था उसके बारे में बताता है ताकि वो थोड़ा सा चिंता मुक्त हो जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं। माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दयनीय थी, बेचारी थककर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बैठाया, नकुल और सहदेव को अपने कमर पर ले लिया, युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथ से पकड़ लिया और उस जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी के समान झाड़ जंगल और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता व रौंदता हुआ तेजी से चलने लगा। जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह मतलब जो नाव चलाने वाला है, मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। तो अब जो है जो पांडु है माता कुंती के साथ बस तो निकले थे, लेकिन वो बच के कहाँ निकले, एक जंगल में। और वहां पे रात भर जगने के कारण जो है वो बहुत थक चुके थे और जो माता कुंती थी वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब उनका दशा देखने योग्य ही नहीं था, इतना थक चुकी थी। तो जो महाबली भीम है वो क्या करते हैं, वो सबको उठा लेते हैं। कहाँ कहाँ, माता को कंधे पे उठा लेते हैं, नकुल और सहदेव को अपने कमर पर ले लेते हैं और युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़कर उस रास्ते में, जंगल का जो रास्ता है वहां पे एकदम मतलब जैसे पागल हाथी दौड़ता है ना, वैसे ही भीम एकदम तेज रफ्तार से पूरा झाड़ झड़ोका जो भी है सबको जो भी रास्ते में आ रहा है उसे हटाते हुए, कुचलते हुए, रौंदते हुए जो निकल जाते हैं। और फिर जब वो गंगा के किनारे पहुंचते हैं तो वहां पे कौन मिलता है उन्हें, विदुर का भेजा हुआ एक नाव मिलती है। और जो नाव चलाने वाला है उससे युधिष्ठिर जो है एक जो उनका साइन लैंग्वेज है ना, सांकेतिक भाषा में जैसा जो ये षड्यंत्र जो हुआ है और विदुर जो उनके लिए प्लानिंग करके रखा है गुप्त रूप से, तो वो कुछ साइन लैंग्वेज में बात करता है। उसको पता चलता है कि हाँ ये हमारा मित्र ही है। और वो मतलब उन लोगों को चलते चलते क्या हो जाती है, रात भर तो वो लोग सुरंग में चले, फिर दिन भर जंगल में, तो ऐसे चलते चलते क्या हो जाता है उन्हें शाम हो जाती है और एक सुरक्षित स्थान पर वो पहुंच जाए। सूरज डूब गया और रात हो चली, चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी, चक्कर सा आने लगा, एक पग भी आगे बढ़ाना असंभव हो गया। भीम के सिवा और सब भाई वही जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास के मारे मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाएगा। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाए, मैं तो यहीं पड़े रहूंगी। यह कहकर कुंती वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। तो यहाँ सबकी हालत बहुत खराब है, बेचारे बहुत थक चुके हैं। और माता कुंती की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो बैठ भी नहीं पा रही है, और सीधा मतलब क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है। भूख और प्यास और नींद उन्हें बहुत सताने लग जाती है और वो बहुत ही थक जाते हैं और वहीं पर ही बैठ जाते हैं। माता और भाइयों का यह हाल देखकर क्षोभ के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो गया। क्षोभ मतलब दुख के मारे एकदम दुखी हो गया, दग्ध मतलब दुखी हो गया। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर उसने एक जलाशय का पता लगा ही लिया। उसने पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें अपनी सुध बुध तक ना रही।
अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती के लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए उस जंगल के रास्ते आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे की होड़ लगाकर रास्ता पार करते। होड़ मतलब प्रतियोगिता। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धरकर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगी। तो यहाँ इतना ज़्यादा मतलब हाल बेहाल था कि मतलब भीम जो है उन्हें बैठे बैठे देखकर बहुत दुखी हो रहा था कि क्या हो रहा है, मतलब उन्हें इस तरीके का दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। और वो लोगों की मतलब वो अपने भाइयों और माता की प्यास को सह नहीं पा रहे थे और वो बेधड़क जो है बिना किसी डर के जंगल में घुस जाते हैं। इधर घूम घूम के देखते हैं और एक जलाशय मतलब जलाशय जहाँ पे पानी है उसका पता लगाते हैं और पानी लाते हैं और पानी अपने भाइयों और माता की जो है प्यास बुझाते हैं। और पानी पी के ये इतने थके हुए रहते हैं कि वो बिल्कुल बेधड़क मतलब बिना किसी सुध बुध के एकदम सो जाते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचते हैं, एक चक्रा नगरी में, जहाँ पर वो ब्राह्मण के घर में रहने लगते हैं। वो ब्राह्मण का वो पांचों भाई और माता कुंती जो है ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते हैं और एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के यहाँ रहने लग जाते हैं। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करके दिन बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो उठता। वह बड़ी चिंता में उनकी बाट जोते रहती मतलब उन्हें उनके आने के का राह निहारते रहती। उनके लौटने में जरा भी देरी हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती। तो अब जो है वो एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करने लगे। और किसके यहाँ रह रहे हैं, वो एक ब्राह्मण के यहाँ रह रहे हैं। तो भिक्षा जैसे ही वो पांचों भाई भिक्षा मांगने जाते तो कुंती जो है एकदम डर मतलब लग रहता था, उन्हें बेचैनी होती रहती थी कि कहीं जो है दुर्योधन के जो लोग हैं जो वो उन्हें हानि वानी ना पहुंचा दे। और अगर उन्हें लौटने में थोड़ी भी देर हो जाती तो माता कुंती जो है थोड़ा सा आशंकाओं में रह जाती हैं। तो पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती उसके 2 हिस्से कर देती, एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे में से 5 हिस्से करके चारों बेटे और खुद खा लेती। तिस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन पर दिन दुबला होने लगा। भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन से पेट न भरता था सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसकी वह विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। तो यहाँ पे जो है पांचों भाई जो है जितना भी भिक्षा मांग के लाते, जो माता जो है उसका क्या करती थी, माता कुंती उसका 2 हिस्सा करती थी। एक पूरा हिस्सा किसे देते थे, भीम को देते थे, और जो दूसरा हिस्सा है उसके वो 5 भाग करती थी जिसे उनके 4 बेटे वो खुद खाती थी। तो जो भीम है वो इतना खाने के बाद भी उसकी क्या है भूख नहीं मिटती थी और वो दिन ब दिन क्या होते जा रहा था, दुबला होते जा रहा था। तो भीम जो है कुम्हार से दोस्ती कर लेता है जो उसे बहुत बड़ा हांडी देता है और वो उस बड़ी हांडी को लेकर भिक्षा मांगने जाता है। उस बड़ी हांडी को देखकर उनको बड़ा शरीर देख के जो बच्चे जो रहते हैं वो वहाँ पे बहुत ही उनका मजाक उड़ाते और हंसते रहते। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेले भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पे रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलक बिलक कर रोने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरकर सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो एक दिन क्या होता है, जो चारों भाई हैं वो भिक्षा मांगने जाते हैं, पर भीम और कुंती जो है घर में रहते हैं। वहाँ जो ब्राह्मण के घर जिसके यहाँ वो रुके हुए हैं वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि अंदर से बहुत ही बिलक बिलक के रोना मतलब बहुत तेज रोने की आवाज आ रही है। तो अंदर जाके जब वो देखते हैं तो ब्राह्मण जो है अपनी पत्नी के साथ एकदम सिसक के रोते रहता है। ब्राह्मण बड़ी दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितने ही बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर तुम नहीं मानी। यही हट करती रही कि यह मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। बोलो अब क्या कहती हो, अपनी बेटी को भी बलि कैसे चढ़ा दूं?
अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल कलवित होने दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूँ तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय, मैं अब क्या करूं? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय है यह है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा लें, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक सिसक कर रो पड़ा। तो जो ब्राह्मण है वो बहुत दुख होके अपनी पत्नी को थोड़ा सा डांटते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें कब से कहा है कि इस नगरी को छोड़कर हम कहीं और क्यों नहीं कहीं और चले जाते, पर तुम क्या है बिल्कुल अपनी जिद हट मतलब जिद पर रही कि नहीं हमें यहीं रहना है क्योंकि ये आपके बाप दादा का गांव है। और अब ये देखो कि मैं कैसे अपनी बेटी को बलि चढ़ा दूं या पुत्र को बलि जो है काल का वलेद कर होना मतलब मौत के गले में भेज दो। और वो बोलता है कि यदि मैं खुद अपना शरीर त्याग दूं तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनका भरण पोषण कौन करेगा? तो वही बोलता है कि हाय, मैं अब क्या करूं? मुझे कुछ उपाय भी नहीं सूझ रहा है। और वो सिसक सिसक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोते रोते बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहे तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। पत्नी की यह व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से ना रहा गया। वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे? तो यहाँ पे जो है जो ब्राह्मण की बातें सुनकर उसका इतना रोना देखकर ब्राह्मण की पत्नी भी रोते रोते बोलती है कि आप मुझे भेज दीजिए राक्षस के पास, मैं खुशी खुशी वहाँ राक्षस का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। फिर पत्नी की ऐसी दुख भरी व्यथा मतलब दुख भरी बातें सुनकर जो ब्राह्मण है वो भी बोलता है कि मैं इस तरीके का पाप कैसे कर सकता हूँ, मैं तुम्हें राक्षस की बलि कैसे चढ़ा सकता हूँ खुद जीवित रहकर। माता पिता की इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से ना रहा गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दे। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी एक सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा। तो माता पिता जो है वो इतनी दुख भरी बातें कर रहे हैं तो उनकी बेटी बोलती है कि आप पिताजी, सबसे अच्छा काम तो ये होगा कि आप राक्षस के पास मुझे भेज दे। और सबको रोता देख जो उनका छोटा सा बच्चा रहता है, जो छोटा सा उनका बालक रहता है, वो बोलता है कि उस राक्षस को तो एक लकड़ी को पकड़ के बोलता है कि उस राक्षस को तो मैं इस लकड़ी से ही मार डालूंगा। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है? तो यहाँ पे जो कुंती जो है वो खड़े खड़े सारा जो वाक्य है, सारा जो वहाँ पे घटना घट रही है उसे देख रही थी। और फिर जैसे ही मौका मिलता है कुंती उनसे पूछती है कि आखिर ये बात क्या है कि आप लोग अचानक इतने दुखी हो गए? असमय मतलब अचानक इतने दुख का आपका कारण क्या है? ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगर के समीप एक गुफा है जिसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर वह जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा जो वेत्रकी नामक नाम के महल में रहता है, इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुय विनय मतलब प्रार्थना की कि कोई ना कोई नियम बना ले। बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली और तब से इस समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीजें हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा सो बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में नहीं है। तो ये सब जो ब्राह्मण है वो माता कुंती का जो प्रश्न है उसका उत्तर देता हुआ बताता है कि यहाँ पे पास में एक गुफा है जहाँ पे बक नामक राक्षस रहता है, जो यहाँ के लोगों पे क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म ढा रहा है। कैसे जुल्म ढा रहा है? वो उन्हें उठाकर क्या करता है, खा लेता है। और जो नगर का राजा वो भी इस विषय में कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है, वो उनकी जान भी नहीं बचा रहा है। तो वो लोग जो नगर के सारे लोग हैं वो कहाँ जाते हैं, वो बक राक्षस के पास जाते हैं और एक समझौता करते हैं। उस समझौते के अनुसार हफ्ते में एक दिन एक आदमी और
जो खाना हर जो परिवार है वहां से भेजा जाएगा। तो इस बार बारी किसकी है, जो ब्राह्मण परिवार है उसकी बारी है। तो ब्राह्मण क्या सोच रहा है, अब किसको भेजूं अपने परिवार से, तो वो सोचता है कि मैं सारे लोगों को ही लेके वहां पे, मतलब अपने चारों जो परिवार के चारों लोग हैं उनको लेके वहां चला जाता हूँ। ब्राह्मण की बातों का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौटकर कहा, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दे, मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। तो जो ब्राह्मण है उसकी बात का वो कोई उत्तर नहीं देती, वो पहले अपने बेटों से सलाह कर लेती है। तो वो भीम के पास जाती है और उससे सलाह मशवरा करने के बाद लौट कर बोलती है कि मेरे 5 बेटे हैं और 5 में से एक जो है वो आज राक्षस के पास चला जाएगा। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बातें कहती है, आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं, आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं भेजूं, यह कहाँ का न्याय है, मुझसे यह नहीं हो सकता। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता चल जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया था। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेके जाना है तो युधिष्ठिर खींच उठे मतलब गुस्सा उठे और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ, मतलब दुस्साहस मतलब गलत काम। तो जो कुंती की बात है कि उसने कहा कि उनके 5 बेटों में से एक बेटा आज राक्षस के पास चला जाएगा, ये सुनकर जो ब्राह्मण है वो क्या हो गया, थोड़ा सा चौंक पड़ा और बोला कि आप मेरे यहाँ मेहमान की तरह ठहरे हुए हैं, मैं आपके बेटों को कैसे मौत के मुंह में भेजूंगा। लेकिन कुंती के मन में डर क्या था कि उसे अपने बेटे की भीम की शक्ति के बारे में जानती थी कि उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। लेकिन कुंती के मन में ये डर था कि अगर कहीं से दुर्योधन को पता चल गया कि वो वहां पे छुपे हुए हैं तो बात क्या है, बिगड़ जाएगी। इसलिए वो ब्राह्मण को इस बात को गुप्त रखने के लिए आग्रह करती है और भीमसेन को बताती है कि उसे बकासुर के पास जाना है। तो वो रेडी हो जाता है, लेकिन युधिष्ठिर क्या है, गुस्सा होने लग जाता है और बोलता है, तुम ये किस तरीके की बात कर रहे हो, किस तरीके का हरकत है ये। युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इन पर विपदा पड़ी है, मतलब मुसीबत पड़ी है, तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही चाहिए। मैं बेटे भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ, तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वर्णावत से यहाँ तक उठा लाया, जिसने हिडम्ब का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे ना तो डर है ना चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पे जो है, जो माता कुंती है, युधिष्ठिर की जो बातें हैं, कठोर बातें हैं, उसका उत्तर देते हुए बोलती है कि मुझे भीम की शक्तियों का पूरा अनुमान है, वो जो है वहां पे जाके मतलब बिल्कुल उस राक्षस का खात्मा कर ही देगा, क्योंकि उसने इससे पहले भी जो है वर्णावत से उन्हें उठाकर पूरा यहाँ तक लेके आया, हिडम्ब का भी वध किया है, तो उन्हें कोई भी डर नहीं है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीजें गाड़ी में रख कर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजा बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेले भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया। उधर राक्षस भूख के मारे तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, भीमसेन जो है वो जो भोजन का से लदा हुआ गाड़ी है उसे लेकर आगे बढ़ता है और लोग भी जो है, नगर के लोग कुछ दूर वहाँ आगे उसके साथ चलते हैं बाजा गाजा के साथ में। और उसके बाद भीम जो है आगे अकेले चला आता है और वहां जब पहुंच जाता है तब वो अंदर नहीं जाता, वो चुपचाप बैठ के गाड़ी में क्या करते रहता है, भोजन करते रहता है। और जो राक्षस है वो देखता है इतनी देर कैसे हो गई, तब वो बाहर निकलता है और देखता है, अरे ये कौन आदमी है जो यहाँ पे बैठकर भोजन कर रहा है। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो उठी। उसने में भीमसेन की निगाह भी उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ठिठाई देखकर राक्षस गुस्से में भर गया। ठिठाई मतलब एक मजाक टाइप का, एक चिढ़ाने टाइप का, और तेजी से भीमसेन पर झटका। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह न करके खाने में ही लगा रहा। खाली हाथों काम न बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा, परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ पर उसे रोक लिया। दोनों में भयंकर मुठभेड़ हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विराम तो करने दो। तो यहाँ पे जो है भीमसेन
जो बकासुर है वो बहुत गुस्से से वहां पे उसके पास आता है। गुस्से से लाल होना मतलब एकदम ज्यादा गुस्से में होना। और भीमसेन भी उसे देख लेता है और उसे हंसकर उससे क्या करता है, उसका नाम पुकारता है। तो जो भीमसेन है उसकी जो इस तरीके का चिढ़ाना देखकर जो राक्षस बहुत गुस्सा होता है, दोनों में बहुत लड़ाई होती है। पेड़ वेड़ फेंक देता है जो बकासुर है, लेकिन भीम क्या है उसको अपने बाएं हाथ से ही रोक देता है और उसे क्या करता है, फिर थोड़ा सा हाथ से रोक लेता है और बकासुर को क्या है ठोकर मार के गिरा देता है। तो थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने फिर कहा अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसे ठोकरे लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाकर गिरने पर राक्षस उठकर भिड़ जाता था। आखिर भीम ने उसके मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटने के मार देकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखारू उड़ गए। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसकी माँ आकर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बताया। तो यहाँ पे जो है दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है और आखिरकार कौन जीतता है, इसमें भीमसेन जीतता है। और जो बकासुर है उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी लाश को क्या करता है, घसीटते हुए नगर के जो फाटक है, जो चौराहा है वहां तक लेके आते हैं। फाटक जो गेट है वहां तक लेके आते हैं और ये जो सारा हाल है वो जाके अपनी माम को बताते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। और आगे भी मेरे वीडियोस देखते रहना है आपको। अगर वीडियोस देखते रहना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है और मेरे वीडियोस आगे भी देखते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।